Assalamu alaikum to everyone, students. Metric class. Okay, metric class. Today we are going to start exercise 5.8. 5.5 के बाद स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट 5.8 करवा रहा हूँ, ठीक है। 5.6 और 5.7 फिलहाल नहीं करा रहा, बाद में करवा दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल रिड्यूस में नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन मैं 5.6 और 5.7 भी इन लास्ट इंशाल्लाह इन दी एंड करवा दूंगा। तो 5.8 पहले करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और 5.8 में जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है बेटा, वो है फाइंड द HCF। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। HCF किसे कहते हैं बेटा? HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं इसको आपको बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के एक जैसे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यू हैव पार्ट 1 5a स्क्वायर BQ कॉमा 60a4c स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चंस आपने करना क्या है, सबसे पहले 5a स्क्वायर बी क्यूब को फैक्टराइज में करना है। मतलब ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। ओके, देन आपने करना है 60 a की पावर 4 c स्क्वायर इक्वल है। अच्छा, 60 का ले लेना एलसीएम। 60 का क्या ले लेंगे? एलसीएम, ठीक है। सो आप इसे जिस तरह चाहे कर लें, मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ उस तरह। 12 5 ज़ा 60 और 5 1 ज़ा 5। आप चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन दी एंड जो है वो 5 तो आना ही है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 5 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। सही है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू स्टूडेंट्स। तो 60 को खैर आपने ब्रेक करना है, किसी भी तरह आप कर लें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह a 4 है, तो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a एंड c मल्टीप्लाई बाय c। सो स्टूडेंट्स, अब आपने करना है क्या है, कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या करना है बेटा? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि क्या इसमें और इसमें सेम है, क्या इसमें और इसमें सेम है। देखिए, आपने देखा सर एक तो ये सेम है, 5 एक सेम है, ठीक है। सेकेंडली सर एक ए भी सेम है, एक और ए सेम है, इसके अलावा कुछ सेम नहीं है। तो बेटा आपके पास आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5 एंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे लिखा सर? ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस पेयर का एक ए, इस पेयर का एक ए, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए कितना हो गया? ए स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो HCF आ गया, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना आ गया बेटा? 5a स्क्वायर। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 2 मौजूद है। मैं इसके और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। 111 मैंने लिखा 111, a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 4, 148, a की पावर 8, b की पावर 6, c स्क्वायर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसमें भी वही काम करा आपने। यहाँ पे लिखा 111, a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 4, सेम एज इट इज आपने लिखा 148, a की पावर 8, b की पावर 6, c की पावर 2। करा क्या बेटा? 111 को आपने क्या करना है? ब्रेक करना है। वही 111 का एलसीएम लेना। क्या लेना? एलसीएम लेना। तो 111 का अगर मैं करूं एलसीएम, तो 3 3 ज़ा 9, 2 इधर चला गया, 3 7 ज़ा 21, और फिर 37 जो है वो किसी के भी टेबल में नहीं आता सिवाय अपने टेबल के। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? 3 मल्टीप्लाई बाय 37, और a की पावर 5 है, तो सर a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, c की पावर 4 है। तो बेटा
सी की पावर 4 है तो सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी। इसी तरह आप क्या है बेटा 148, तो अगर 148 का भी आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 37, और ए की पावर 8 है तो बेटा इसको मैं इस तरह कर रहा हूँ, जरा 4a कर रहा हूँ, अगर जगह हो चलो कर देता हूँ, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ये देखो 7 8 हो गए। और बी को मैं 6 ही लिख रहा हूँ क्योंकि बी को किसी से पेयर नहीं बनना, ऊपर सिर्फ सी है, तो सी मल्टीप्लाई बाय सी। अब जिस जिसका पेयर बन जाए, मतलब सर एक तो ये बन गया, 1 2 3 4 5, सही है। और सी का कितना बनेगा सर 1 और ये 2, मतलब यहां से आ गया 37 का एक पेयर, यहां से ए आ गया, यहां से एक ए आ गया, यहां से एक ए आया, यहां से एक और यहां से एक और सी के 2 बन गए, सही है। तो देखें अब कितना आसान, ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं बेटा, ये आपके क्या है कॉमन फैक्टर्स। आप इन्हें जरा सॉल्व करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 37 और 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स a की पावर 5, ठीक है, और c की पावर कितनी है 2। अच्छा एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई, ये b का क्यूब मैंने नहीं निकाला, यहाँ पे b का क्यूब नहीं निकाला, तो मुझे यहाँ पे कर देता हूँ मैं b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, और यहाँ पे b की पावर 6 है, इधर भी मुझे करना होगा 6 दफा लिखना होगा b, 1 2 3 4 5 6, ये देखो अब कितने b सेम है, एक एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा, मतलब ये कि इधर मुझे लिखना होगा b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, तो मतलब ये कितना आएगा b का क्यूब आएगा। दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 3 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो बेटा सिंपल वही काम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अच्छा इधर तो बन जाएगा फॉर्मूला, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ना बेटा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इधर कौन सा बनेगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसको आप ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आंसर में और इसके आंसर में देखें क्या कॉमन है, सर ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वही आप लिख देते हैं आंसर, मतलब पहले आप यहाँ पे लिख दें कॉमन फैक्टर, वही कॉमन फैक्टर है एक्स माइनस वाई, तो आपके पास HCF भी कितना आ जाएगा x माइनस वाई, दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। इसी तरह देखें कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। इसी तरह पार्ट 4 गिवन है आपके पास, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 और x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब देखें मेरी बात समझिएगा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है पहले से कि सर जब भी पावर 4 का फैक्टर आता है और 3 टर्म्स होती हैं, जब भी पावर 4 का फैक्टर होता है और 3 टर्म्स होती हैं, मिडिल वैल्यू को प्लस भी करते हैं और माइनस भी, ये देखें इसको आपने उस तरह सॉल्व करना होगा, यहाँ पे लिखा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे फायदा होगा इसको और इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई की पावर 4, और ये चल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा इसको बंद करोगे फॉर्मूले में, सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर में बंद कर दोगे एक्स और वाई में, तो ये देखो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर
और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो बेटा ये ए, इसको ए बोलोगे और इसको बी, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बना दोगे। क्या बना दोगे? फॉर्मूला। सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। और ये रहा, अब इसको ए स्क्वायर मानो और इसको बी स्क्वायर मानो, तो बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही है। ये तो आपके पास आ गया इसका। अब इसका निकालो भाई। तो स्टूडेंट्स देखें, अब आपने यहाँ पे लिखा x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, इसको आप स्क्वायर कर दो इस तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लगा x का क्यूब, यहाँ पे रखा y का क्यूब, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, और यहाँ पे दोबारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन होगा। कैसे होगा ये देख लो भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का करोगे ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह बच्चों अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो करना ये है आपने, करना ये है कि अब ये देखो उसके फैक्टर आ गई। अब चेक करोगे कौन सा सेम आ रहा है। यार ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ रहा है, मतलब सर ये वाला और ये वाला क्या है, इसके सेम है। तो आप क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, कॉमन फैक्टर्स आर, यहाँ पे लिखेंगे आप कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स में आपने लिख दिया भाई वो क्या, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अच्छा अब यार अगर आप गौर से देखें ना, देखें सॉल्व होता जा रहा है तो मैं करते जा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर लंबी कर रहे हैं, ये देखें ना बन रहा है फॉर्मूला तो मैंने बना रहा हूँ। सर कौन सा बन रहा है अब ये भी बता दें हमें। ये देखो भाई a माइनस बी और a प्लस बी जो इक्वलेंट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी में आपके पास आ जाएगा क्या, आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। और जब ये आ गया स्टूडेंट्स तो इसके बाद आप करेंगे ये, इसका फॉर्मूला खोल दें और उसका फॉर्मूला खोल दें, ठीक है। और अगर आप गौर करेंगे ना तो मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। अगर आप गौर करेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब देखें आप तो ये हो जाएगा एक्स एक्स मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको और इसको क्या करो, माइनस प्लस कर दो, क्या करो माइनस प्लस कर दो, तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y की पावर 4, ये आपका फाइनल क्या है, HCF है। फाइनल क्या है, HCF है। अब आप गौर करें तो ये वही सवाल बन गया, ये वही क्या बन गया, सवाल बन गया, लेकिन हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, हमें सॉल्व करके ही बताना था। तो स्टूडेंट्स इसका एक और पार्ट में करा देता हूँ, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह करना है। पार्ट 5 है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कॉमा एक्स क्यूब माइनस 1। तो सिंपल आपने यही करा, इसको उठाया भाई, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले लेंगे आप कॉमन, जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और ये तो 2 साथ साथ चलेगा और इनमें आप इसमें कॉमन लोगे, आप जब इसमें कॉमन लोगे आएगा एक्स स्क्वायर,
तो अंदर बचेगा x माइनस वन। इधर जब इसमें कॉमन लोगे x माइनस प्लस माइनस वन, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा x माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस टू। सही है, ये तो इसका हो गया। अब इसका करोगे एक्स क्यूब माइनस वन का करोगे तो बेटा ये तो आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर गौर करो क्या सेम आ रहा है सर, ये आ रहा है और ये सेम आ रहा है, तो आपके पास एच सी एफ आ जाएगा। पहले तो कॉमन फैक्टर करके लिख देना, कॉमन फैक्टर x माइनस वन। इसी तरह एच सी एफ भी कितना आ रहा है x माइनस वन। तो इसी तरह ही काम करिएगा स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इसे कर लीजिएगा तो ये आपके पास निकल जाएगा एच सी एफ। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपके लिए एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बहुत हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।